प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम अभ्यासवान भव पुस्तक से तृतीय, पंचम, षष्ठम पाठ से आधारित चित्र वर्णन, रचनानुवाद, कारक उपपद विभक्ति, इन तीनों में संस्कृत वाक्य रचना की आवश्यकता होती है। कुछ नियम हैं जिन नियमों को समझकर संस्कृत में वाक्य आप बना सकते हैं। कर्ता शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया धातु शब्द में कर्ता के अनुसार पुरुष एवं वचन का प्रयोग होता है। चौथा नियम, कर्ता जिस काम को करता है उस कार्य को करने में जिस व्यक्ति या वस्तु की सहायता लेता है उस शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। पांचवा ध्यातव्य है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या देता है उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है। कर्ता और क्रिया यहाँ पर दोनों में पुरुष और वचन एक जैसे हैं। रामः पाठान पठति, यहाँ पर कर्म शब्द भी प्रयोग हो गया। राम पाठों को पढ़ता है। कर्ता और क्रिया में एक जैसा वचन, कर्म में वचन परिवर्तन हो सकता है परंतु द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग होना चाहिए। रामः हस्तेन भोजनम खादति, राम हाथ से भोजन खाता है, यानी कि हाथ के माध्यम से हाथ की सहायता ले रहा है, इसलिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग हस्त शब्द में किया गया। अहम कलमेन लेखम लिखामि, मैं कलम से लेख को लिखता हूँ। छात्राः कारयानेन विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र कार से विद्यालय को जाते हैं। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, धनी व्यक्ति गरीब को धन देता है। रामः पठनाय विद्यालयं गच्छति, राम पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता है। कारक उपपद विभक्ति, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, वाक्यों में उपपद विभक्ति का भी प्रयोग होता है। कारक उपपद विभक्ति का नियम यानी कि परिभाषा इस प्रकार है। कारक चिन्ह के अनुसार शब्द में जिस विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए वह न होकर किसी दूसरे विभक्ति का प्रयोग शब्द विशेष के कारण हो जाना उपपद विभक्ति कहलाता है। अब आइए हम कुछ उपपद विभक्ति वाले वाक्यों को समझते हैं। वानरः कर्णाभ्याम बधिरः, बधिरः का अर्थ होता बहरा, और जहाँ बधिरः का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वानरः, बंदर 2 कानों से बहरा है। वानरेण सह कः अस्ति। यहाँ पर उपपद शब्द है सह। वानरेण सह, बंदर के साथ कौन है? तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, परंतु सह के कारण तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। मम गृहं परितः वृक्षाः सन्ति। मेरे घर के चारों ओर पेड़ हैं। यहाँ पर इस वाक्य में परितः, चारों ओर, ये उपपद शब्द है और गृहम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया, परंतु कारक चिन्ह के अनुसार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि जब हम अर्थ करते हैं तब कारक चिन्ह जो है षष्ठी का प्रयोग किया जाता है और हिंदी में उपपद विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए हिंदी भाषा में उपपद विभक्ति का कोई स्थान नहीं है। संस्कृत में उपपद विभक्ति का विशेष स्थान है। इंद्राय नमः, यहाँ पर नमः शब्द उपपद विभक्ति वाला है। किसी वाक्य में नमः शब्द का प्रयोग किया जाए तो जिसको नमस्कार किया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु अर्थ क्या करेंगे? इंद्र को नमस्कार, यानी कि इंद्र शब्द में द्वितीया विभक्ति होना चाहिए था, परंतु नमः के कारण इंद्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अग्नये स्वाहा, स्वाहा शब्द भी उपपद विभक्ति वाला शब्द है। स्वाहा, स्वाहा शब्द में 2 शब्दों से बना है, सु प्लस आह, यानी कि जो हमने अच्छा कहा है, यानी कि अग्नि के लिए स्वाहा, यानी कि अग्नि को स्वाहा हम लोग कहते हैं। अग्नि में घृत सामग्री आदि डाल करके हवन जब करते हैं तब स्वाहा शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। इसलिए जब हिंदू धर्म में हवन किया जाता है तो वहाँ एक एक मंत्र बोलते हुए स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है और मंत्रों में जिस देवता का आवाहन किया जाता है उस देवता के नाम पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। धन्यवादः।